हरियाणा में ईवीएम का अपडेट वर्जन का इस्तेमाल होगा और हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए आपको बता दें कि इस नए वर्जन की ईवीएम मशीन को इस्तेमाल किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, हरियाणा में ईवीएम का अपडेट वर्जन इस्तेमाल किया जाएगा। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर 12 मई को मतदान होना है। चुनाव में ईवीएम के M3 वर्जन का इस्तेमाल होगा। बड़ी खबर इस वक्त की, 12 मई को हरियाणा में चुनाव होगा और इस चुनाव में आपको बता दें कि ईवीएम का अपडेट वर्जन M3 इस्तेमाल किया जाएगा। बारह मई को हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं और आपको बता दें कि इस चुनाव में ईवीएम मशीन के नए वर्जन M3 का इस्तेमाल होना है। ईवीएम का अपडेट वर्जन माना जाता है M3 वर्जन, जो कि हरियाणा में 12 मई को होने वाले 10 लोकसभा सीटों के लिए जो चुनाव हैं उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की, हरियाणा में ईवीएम का अपडेट वर्जन इस्तेमाल किया जाएगा। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर आपको बता दें कि 12 मई को चुनाव होना है, जिसमें ईवीएम का अपडेट वर्जन M3 इस्तेमाल किया जाएगा। देवेंद्र कथूरिया हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, इस खबर पर जानकारी देंगे। देवेंद्र, ईवीएम का अपडेट वर्जन इस्तेमाल किया जाएगा हरियाणा मतदान के लिए? बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते विपक्षी पार्टियां जिनमें केजरीवाल थे, कांग्रेस के लोग थे, ईवीएम में गड़बड़ियों का आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट गए थे जी। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कुछ हिदायतें भी दी है। उससे पहले भी जो 2014 के चुनाव थे, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, उसके बाद पिछले साल लास्ट में जो चुनाव हुए थे राज्यों के, तो विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो इस तरह के आरोपों के बाद चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी कि विपक्ष के नेताओं को भरोसे में उनको उनके दिमाग से बात निकाली जाएगी किसी तरह की गड़बड़ी या बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। इसी वजह से अपडेट वर्जन के तहत अब ईवीएम काम करेंगी और पूरी कोशिश बरती जाए, वोटर जिसको वोट देता है उसके खाते में वोट जाए, पारदर्शिता सामने लाई जाए, गड़बड़ियों के आरोप ना लगे, विपक्ष के ताने ना झेलने पड़े। तो चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है कि अपडेट वर्जन जो है उसको अमल में लाया जाएगा वोटिंग के वक्त। जी देवेंद्र जी, क्या ईवीएम के नए वर्जन को इस्तेमाल करने से विपक्ष हमलावर नहीं होगा? देखिए, ये उनमें भरोसा जगाने की बात है कि चुनाव आयोग किसी के अंदर खाते किसी की मदद नहीं कर रहा, या इस तरह के आरोपों में कुछ दम है कि गड़बड़ियां हो रही है। लेकिन देवेंद्र जी, क्या लगता है आपको, विपक्ष को तो आरोप लगाना है, वो तो तब भी आरोप लगाएगा जब अपडेट वर्जन का इस्तेमाल होगा। देखिए, वो ठीक बात है, लेकिन चुनाव आयोग अपनी तरफ से जो करते हैं ये सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसका काम है कि शांतिपूर्वक और पारदर्शिता के साथ फेयर तरीके से चुनाव कराए जाए। लेकिन सत्तारूढ़ दलों पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके या दबाव बनाकर फायदा लेने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस तरह की चीजें विपक्ष का काम है, आलोचना करना, आरोप लगाना, लोगों की हमदर्दी जुटाना, तो ये होता है। लेकिन इस बार फिर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट गए पिछले हफ्ते विपक्षी दल, उसमें केजरीवाल प्रमुखता से या सामने आए थे, तो अब चुनाव आयोग अपने ऊपर कम से कम धब्बे नहीं लगवाना चाहता है, चुनाव आयोग बदनामी नहीं करवाता। जिस तरीके से अभी जो भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे उन पर कार्रवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, तो वो चीजें अब अपनी छवि को उज्जवल करना चाह रहे हैं चुनाव आयोग। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, ये जो नया अपडेट वर्जन है ईवीएम का, इसमें क्या कुछ खास है और किस तरह से इसमें मतदान इसके जरिए जो वोटर्स हैं वो दे पाएंगे? देखिए मोनिका, पहले जो चुनाव होते रहे हैं, 2014 में भी जो चुनाव हुआ था उसमें आरोप लगे थे कि बीजेपी को फायदा पहुंचाया। फिर वो वीवीपैट का सिस्टम आया, वीवीपैट जो मतलब वेरिफिकेशन वेरिएबल इस तरह की चीजें होती है कि जो वोटर वोट डाले 7 सेकंड के अंदर उसमें एक स्लिप आएगी मशीन में, 7 सेकंड में
उसपे मशीन में एक पर्ची दिखाएगी कि जिसको आपने वोट डाला है उसको वोट गया कि नहीं गया, तो 7 सेकंड इंतजार करना पड़ेगा। तो मतलब स्क्रीन पे ही मशीन की उनको नजर आएगा कि जिसको मैंने वोट दिया है उसको वोट गया कि नहीं। अगर किसी को आपत्ति है तो वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। तो अलग अलग तरीके से भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है। वीवीपैट का सभी ईवीएम में प्रयोग किया जाएगा। इस बार पूरे देश में जो चुनाव हो रहे हैं वीवीपैट का प्रयोग किया जाएगा। जो पर्ची सिस्टम है, मतलब जिसमें वोटर ने जब वोट डाला है उसमें 7 सेकंड के अंदर बीप आएगी। बीप ये पर्ची के जरिए ये शो करेगी कि हाँ जिसको आपने वोट डाला है उसी के खाते में ये वोट गया है। तो इस तरह से हर उपाय किया जा रहा है कि भरोसा जगाया जा सके और चुनाव आयोग की बदनामी ना हो, आरोप ना लगे और पार्टियां अपनी अपनी नीतियों के तहत चुनाव लड़े, ये कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर किस तरीके की खास चीजें नजर आ रही हैं चुनाव आयोग की अगर बात करें, यहाँ पर ईवीएम का अपडेट वर्जन इस्तेमाल किया जाएगा देवेंद्र जी, और क्या कुछ खास इंतजामात हरियाणा के लिए नजर आ रहे हैं? देखिए, हरियाणा की बात करें, हरियाणा में जैसे 10 सीटें हैं, 10 सीटों पर हालांकि कांग्रेस के कुछ उम्मीदवार आने बाकी है, जजपा के आने बाकी है, कुछ येलो के भी, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि मैदान सज चुका है। 10 सीटों पर जो इनके ऑब्जर्वर है, चुनाव आयोग की तरफ से ऑब्जर्वर लगे हैं, उनका सपोर्टिंग स्टाफ है, जो डिप्टी कमिश्नर है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के तौर पर चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत काम कर रहे हैं, प्रशासन जो है। तो कुल मिलाकर फुल प्रूफ सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है और चुनाव आयोग के लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। जिलों में जो ऑब्जर्वर्स हैं या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, जो डीसी है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन गए, लॉ एंड ऑर्डर और सारे चुनावी प्रबंधन उनके हाथ में आ गए। सरकार के अब आदेश कोई निकले, चुनाव आयोग के आदेश चलते हैं और रोजाना उनको डे टू डे ब्रीफिंग हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिस हो रही है, इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। तो सारी चीजें हो रही है। कोशिश ये है कि फ्री फेयर पोल हो, ये चुनाव आयोग का दावा भी है। चंडीगढ़ में बैठे अधिकारी लगातार जिलों में हर रोज मतलब वो फोन पे भी बात कर रहे हैं, उसमें ईमेल्स डाली जा रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। तो पूरी कोशिश, क्योंकि चुनाव आयोग जो मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली में बैठे हैं, वो सभी राज्य में जो चुनाव आयुक्त बैठे हैं उनके स्टाफ है, उनके तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी स्टेट में होते हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त सेंटर में होते हैं। तो ऊपर से जो आदेश आ रहे हैं उनको अमल में लाया जा रहा है। कहीं कोई उनको ऑब्जर्वर्स को ये भी है कि कहीं से कोई शिकायत आती है, कोई उम्मीदवार या उनका समर्थक गड़बड़ी करे तो उस पर तुरंत उसको जांच करके उस पर एक्शन लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ये प्रक्रिया मेरे को लगता है और ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। वैसे तो 10 पर ही सीटों पर ही चुनाव आयोग को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर माना जाए तो इन 10 लोकसभा सीटों में से कौन सी ऐसी सीटें हैं जिन पर चुनौती है चुनाव आयोग के सामने उनको सफल बनाना मतदान को? देखिए, वैसे तो 10 की 10 लोकसभा, क्योंकि एक एक वोट एक एक सीट की लड़ाई चल रही है, लेकिन जैसे रोहतक की सीट है, रोहतक में बहुत बड़ा मुकाबला है, होटसिंह मानते, करनाल है, ऐसे हिसार की सीट है, ऐसी सोनीपत की है। तो जहां मुकाबला ज्यादा कड़ा है, बहुत क्लोज कंटेस्ट है, वहां के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। और ऊपर के आदेश इन अधिकारी जो जिलों में काम कर रहे हैं, जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये अपने सीनियर अधिकारियों के भी आदेश ऊपर से उनकी गाइडलाइंस ले रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत आती है। तो ये 4-5 जो सीटें हैं, यहाँ चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्वक है। जो हॉट सीटें बन गई है, रोहतक, सोनीपत, हिसार और करनाल भी, और गुड़गांव, फरीदाबाद, खैर उतना दिक्कत नहीं है, वो पढ़े लिखे लोग ज्यादा रहते हैं यहाँ पर। जहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, जो रूरल बेल्ट के एरियाज हैं, जिले हैं, जो अंदरूनी जिले हैं, उन पे थोड़ी बहुत तो वो हो सकती है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग की तरफ से उसमें जो अति संवेदनशील वाले जो है उन बूथों की उनको पहचान की गई है, उन पर अतिरिक्त फोर्स लगाई जाएगी, अतिरिक्त चुनाव स्टाफ लगाया जाएगा, कोई कमी न रहे। जो मतलब हाइपर सेंसिटिव है, अति संवेदनशील, उन पे ज्यादा मतलब नजर रखी जा रही है और मॉनिटरिंग का फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जा रहा है। पहले के मुकाबले ज्यादा कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है। जी देवेंद्र जी, भले ही हरियाणा में चुनाव होने में कुछ समय बाकी हो, लेकिन चुनाव आयोग अभी से अपनी कमर कस बैठा है और यहाँ पर पूरी तैयारी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, जैसे चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ था, मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिल्ली में, इसके बाद तो करीब 1 महीना होने वाला है, जब चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ था उसके थोड़े दिन बाद ढील नजर आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे विपक्षी दल आक्रामक हुए, बीजेपी पे जो सरकार में है उन पर आरोप लगने शुरू हुए, सुप्रीम कोर्ट गए, इस पूरे 1 महीने के अंतराल में 2 बार जो विपक्षी दल है, जिनके अगुआ केजरीवाल भी थे, कांग्रेस के लोग थे, ये सुप्रीम कोर्ट गए। इन्होंने कहा कि हमें लगता है कि गड़बड़ियां की जा रही है, बीजेपी को फायदा पहुंचाना लगे।
बताया जा रहा है, इस तरह के आरोप थे। तो उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने जब से इंस्ट्रक्शंस दिए चुनाव आयोग को कि आप अपनी पावर्स का इस्तेमाल करो, अपनी पावर्स की पहचान करो, तो उस तरीके से जैसे कुछ नेताओं जिसमें योगी आदित्यनाथ है और कुछ बड़े नेता हैं, उनके चुनावी प्रचार पे रोक लगाई गई है, कदम उठाए गए हैं और कोई भी शिकायत मिलती है जांच के तुरंत बाद एक्शन हो रहा है। तो अब लगता है कि चुनाव आयोग जो है उसकी शक्तियां जाग गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह की टिप्पणी की है कि अब लगता है कि चुनाव आयोग ने अपनी ताकत को पहचाना है। भले ही वो चाहे प्रधानमंत्री हो, बड़े से बड़ा नेता हो, उनकी भी जवाबदेही अब तय हो गई है। बिल्कुल, पहले की बात अगर की जाए देवेंद्र जी, तो इस तरह की पाबंदी नहीं लगाई जाती थी और कुछ भी बोलते थे और इस तरीके का जो देखने को मिल रहा है, जो सीनियर लीडर्स हैं वो अमर्यादित बयान दे रहे हैं, विवादित बयान दे रहे हैं, तो उसको लेकर सख्ती बरती चुनाव आयोग ने। तो इस बार चुनाव आयोग काफी सतर्क नजर आ रहा है। देखिए मोनिका, पिछले 10-15 दिन से, मान लो 10-12-15 दिन से, पिछले एक पखवाड़े से जिस तरीके से जाति और धर्म का खुलकर इस्तेमाल हो जा रहा है, भाईचारा, कम्युनल हार्मनी जिसको सांप्रदायिक सद्भाव कहते हैं, उसको चोट पहुंचाने की कोशिश की है। इसका असर ये होगा कि लोगों में भाईचारा खराब हो सकता है, उससे हिंसा हो सकती है, दिलों में फर्क आ सकता है। तो इस तरह की जब इन पॉलिटिशियंस ने कोशिश की है जाति और धर्म का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए करने लगे, खुद की जीत के लिए करने लगे, विरोधी को कमजोर करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाने लगे, उसके बाद चुनाव आयोग को ये सख्ती करनी पड़ी है। और अब मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट भी दखल दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी निगरानी रख रहा है कि चुनाव आयोग ठीक ठाक काम करे, क्योंकि चुनावी जो माहौल इस टाइम बना हुआ है वो देश के भविष्य के लिए जो धार्मिक सद्भाव है, सांप्रदायिक सद्भाव है, सामाजिक सद्भाव है, ये सारी चीजें बनी रहे और चुनाव को चुनाव की तरह लड़ा जाना चाहिए। इस तरह का माहौल बनाने की अब बहुत ज्यादा जरूरत है और चुनाव आयोग उसमें अब थोड़ा सा लग रहा है कि वो कारगर भूमिका में चुनाव आयोग आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र जी तमाम जानकारी के लिए।